भगवान शिव त्रिनेत्रधारी योगी नटराज, जिनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका तीसरा नेत्र एक बार फिर खुला था, पर इस पर न विध्वंस के लिए बल्कि भक्त की रक्षा और प्रेम की परीक्षा के लिए। यह कथा है त्रिनेत्र की तीसरी परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे गांव नारायणपुर में एक 10 साल का बालक रहता था, गोपाल। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वह गांव में गौशाला में काम करता था, गाय चराता था और बस एक ही मंत्र जपता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव वाले उसे प्यार से छोटा भोला कहते थे। एक दिन अचानक 3 भयानक राक्षस जंगल से गांव पर टूट पड़े। उनका इरादा था गांव को लूटना और बच्चों को उठाकर ले जाना। सभी गांव वाले डरकर छुप गए। गोपाल अपनी गायों को लेकर जंगल की ओर भागा और एक पुरानी टूटी हुई गुफा में जा छुपा। वो गुफा अंधेरी थी, लेकिन दीवार पर एक हल्की सी आकृति थी, शिवलिंग जैसी, लेकिन धुंधली, जैसे समय के साथ मिट गई हो। गोपाल गुफा में बैठ गया, डर से कांप रहा था, लेकिन उसका जप नहीं टूटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुफा के बाहर राक्षसों के कदमों की आवाज आ रही थी, पर गोपाल की आंखें बंद थी, मन एकाग्र था। तभी गुफा की दीवार से तेज प्रकाश निकलने लगा। शिवलिंग जैसी आकृति तेजस्वी रूप में बदल गई और प्रकट हुई भगवान शिव की 3 आंखें। मध्य नेत्र से निकली अग्नि, लेकिन यह अग्नि भस्म करने के लिए नहीं थी। यह एक सुरक्षा चक्र बनाकर गोपाल के चारों ओर फैल गई। फिर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे बालक, आज मेरा तीसरा नेत्र न क्रोध से खुला है न विनाश के लिए। आज यह नेत्र खुला है भक्ति के बल पर, तुम्हारे विश्वास के लिए। जो सच्चे मन से पुकारे, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। शिव की आंखों से निकली प्रकाश लहर गुफा के बाहर गई और बाहर खड़े राक्षस तुरंत भस्म हो गए। गोपाल कांपती आवाज में पूछता है, भोलेनाथ, क्या मेरा जप इतना शक्तिशाली था? शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन तुम्हारा विश्वास बड़ा है। यह तीसरा नेत्र अब केवल दंड के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा की रक्षा के लिए भी खुल सकता है, और यह तुमने सिद्ध कर दिया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जिसे लोग केवल विध्वंस का प्रतीक मानते हैं, आज यह कथा बताती है कि यह विनाश नहीं, रक्षा का भी प्रतीक बन सकता है। गोपाल की भक्ति हमें सिखाती है, श्रद्धा की उम्र नहीं होती है, और जब मन सच्चा हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, और इस दिव्य कथा को अपने प्रियजनों से जरूर साझा करें, ताकि हर कोई जान सके त्रिनेत्र की तीसरी परीक्षा में भक्ति कैसे सफल होती है।